हेलो स्टूडेंट, दिस इज दिलचन टाक। आज की क्लास में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन सीरीज की। ऑर्गेनिक रिएक्शन सीरीज के पहले लेक्चर में हमने बात की थी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन की। चाहे कंपटीशन की बात करें चाहे बोर्ड की बात करें, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली बात है कि सबस्ट्रेट क्या होता है सर हमारे पास इसमें। तो हमारे पास सबस्ट्रेट होगा रे अल्फा हाइड्रोजन कंटेन कार्बोनिल कंपाउंड। अल्फा हाइड्रोजन कंटेन कार्बोनिल कंपाउंड सबस्ट्रेट होगा हमारे पास, ठीक है रे। सर इसमें हम कैटलिस्ट जो यूज करते हैं वो लेते हैं रे 10% डाइल्यूट बेस। अब वो बेस हमारे पास NaOH भी हो सकता है, हमारे पास CaOH की ट्वाइस भी हो सकता है, हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। मतलब 10% डाइल्यूट लेना, मतलब थोड़ा सा माइल्ड बेस यूज करना है हमें, ठीक है। सबस्ट्रेट इंपॉर्टेंट है बोले सर क्यों? क्योंकि पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, विच वन शो एल्डोल कंडेंसेशन, कि सर जो कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं बेटा? जिनमें C डबल बॉन्ड O ये ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो क्या होते हैं हमारे कार्बोनिल कंपाउंड। वो हो सकता है एल्डिहाइड और केटोन हो, लेकिन अगर उनको एल्डोल कंडेंसेशन दिखानी है तो मस्ट रिक्वायरमेंट है कि अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। इसके बारे में आगे देखते हैं। चलो यही देख लो, जैसे हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O H, जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो कौन सा, सॉरी जिससे जुड़ा होता है वो कार्बन कौन सा? अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। मतलब सर ये रिएक्शन शो करेगा। और देख लेते हैं, जैसे आपने कहा सर ये कीटोन है हमारे पास, बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा, ये भी है अल्फा, तो ये भी है। तो रिएक्शन बेटा इसमें दोनों अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो रिएक्शन शो करेगा। आपको पूछा सर फॉर्मेल्डिहाइड क्या रिएक्शन शो करेगा? नहीं, क्योंकि सर फंक्शनल ग्रुप के साथ में कोई भी अल्फा कार्बन जुड़ा ही नहीं हो, तो ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे आपको बोल दे बेंजीन एल्डिहाइड, रिएक्शन शो करेगा कि नहीं करेगा रे? तो आप बोलोगे सर ये हुआ क्या रे? फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन, बेंजीन रिंग आ गई, बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो अल्फा हाइड्रोजन की बात ही नहीं करेंगे। तो यहां से आपको ये बात पता लगती है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है बोर्ड या दूसरे एग्जाम्स में कि कौन से हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं और कौन से नहीं देते। अब जहां तक प्रोडक्ट की बात है तो मैं लिख देता हूं एक बार प्रोडक्ट क्या बनेगा। हम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा रे बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, सॉरी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। और आगे के स्टेप में बेटा हम यहां पर इसको थोड़ा रफ करके इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, हम डिहाइड्रेशन करेंगे। डिहाइड्रेशन ये स्टेप नंबर 1 था बेटा, स्टेप नंबर 2 था। डिहाइड्रेशन करेंगे जिसके कारण हमें क्या मिलेगा रे? बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। धीरे धीरे पता लगेगा बेटा ये कैसे बने रे, तो बने रहिएगा, देखिएगा। पहली बात तो इंपॉर्टेंट ये है कि सर अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल रिएक्शन दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। दूसरी बात, डाइल्यूट 10% क्या होना चाहिए बेस। अब मैं बताता हूँ इस रिएक्शन को, ये तो वैसे बताया इसलिए थोड़ा दिमाग में कम बड़ा होगा। अब हम रिएक्शन से देखते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया, जैसे मैंने कहा मेरे पास, हाँ याद रखना 2 मोल लेने, जो भी अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड होगा उसके 2 मोल लिए बेटा, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन होती है 10% डाइल्यूट बेस, और सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम? डिहाइड्रेशन करते हैं, रिएक्शन विद H2O, ठीक है। जब डिहाइड्रेशन करेंगे तो आपको एक बात याद रखनी है, प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट में आपको बता देता हूं क्या बनेगा।
प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH CH2 C डबल बॉन्ड O H। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप हो गया हमारे पास है। फंक्शनल ग्रुप में हम यहाँ पर देखेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अनसैचुरेटेड का मतलब आप जानते हो कि सर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो अनसैचुरेटेड है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो ये हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। यहां पर हाइड्रोलाइसिस होता है बेटा, यानी कि डिहाइड्रेशन हम करते हैं। ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट हुई आपको बिल्कुल भी समझ नहीं है। अब इस पे चलते हैं हम मैकेनिज्म पे कि आखिर ये रिएक्शन हुई कैसे। तो अब सुनिएगा, हम चलते हैं पहले मैकेनिज्म पे। देखिएगा, इसकी मैकेनिज्म 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। मैकेनिज्म 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। स्टेप नंबर 1 जो होता है इसमें, वो होता है एल्डोल फॉर्मेशन। आप ऐसे भी बोल सकते हो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्मेशन। अब देखना कैसे होगा, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया उसी से देखते हैं। हमारे पास था ये अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है बेटा। ये अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड है हमारे पास। सर ये अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है इस पे, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। हमारे पास क्या था सर? बेस था। हमारे पास कौन प्रेजेंट था रे? बेस प्रेजेंट। हाइड्रोजन ने क्या किया रे? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन साथ ले गया। हाइड्रोजन जब दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके जाएगा, हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देकर चला गया यहाँ पर, ठीक है रे। हाइड्रोजन ने क्या किया? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिए। जरा ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन ने जब दोनों कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे दिए तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी H+। वो H+ क्या करता है? इस OH के साथ जुड़ जाएगा रे, और इस OH के साथ जुड़ेगा, वैसे ही क्या निकल जाएगा रे? वाटर मॉलिक्यूल क्या निकल जाएगा बेटा? बाहर निकल गया रे। क्या फॉर्मेशन हुआ सर? CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O H, ठीक है बेटा। ये हमारे पास बन गया कार्बन एनाइन इंटरमीडिएट बेटा। अब होगा क्या सर? स्टेप नंबर 2 नहीं, इसी में हमारे पास इस अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड के कितने मॉलिक्यूल लिए? 2। अब ये दूसरा मॉलिक्यूल है मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O H, ठीक है। अब इसमें क्या होगा सर? कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी एन ज्यादा होती है? ऑक्सीजन की। सर पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होंगे, तो सर इस पे माइनस आएगा, इस पे क्या आएगा? प्लस आएगा। अब होगा क्या सर? इस माइनस पे कौन अटैक कर देगा रे? प्लस अटैक कर देगा। जरा देखिएगा, तो यहां पर बन गया सर हमारे पास CH2, मैं इसको लिखता हूं पहले, CH3 CHO नेगेटिव CH2 C डबल बॉन्ड O H, ठीक है बेटा। ये हमारे पास बन गया। अब होगा क्या? अब वो ये होगा ये कि बेटा हमारे पास बेस प्रेजेंट, ठीक है। यहां से क्या होगा रे? ये O नेगेटिव जो है वो पहले वाले इस H2 मॉलिक्यूल से फिर से टूट जाएगा रे, और H+ इसको दे देगा। जैसे ही H+ इसको देगा बेटा क्या बन जाएगा? CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O H, ठीक है बेटा। ये क्या है हमारे पास? जरा ध्यान से देखिएगा रे। सर ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसका अगला बीटा। तो ये सर हमारे पास हो गया बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। अब स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 होगा डिहाइड्रेशन। स्टेप 2 क्या होगा? डिहाइड्रेशन। यहां स्टेप कंप्लीट नहीं होगा, चलो हम स्टेप नंबर 2 की बात कर लेते हैं। यहां तक आपको समझ आया होगा। एक और बात याद रखना, ये जो रिएक्शंस होती है वो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है इस रिएक्शन में, ठीक है।
आगे और बातें करते रहे। इसका स्टेप नंबर 2 हम बात करते रहे। इसको मैं एक बार रफ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर भी नोट कर सकता था पर मेरे को एक बात और बतानी है उसमें, इसलिए हम आगे चलेंगे रे। स्टेप नंबर 2, डिहाइड्रेशन। ठीक है, हमारे पास क्या है सर, हमारे पास है बीटा हाइड्रोक्सी CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, हमारे पास क्या है सर, हमारे पास है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है बेटा, अब डिहाइड्रेशन सर हो सकता है एसिड प्रेजेंस में, हो सकता है बेस प्रेजेंस में। आप किसकी प्रेजेंस में करवा सकते हैं? मैं आपको एसिड की प्रेजेंस में करवा के दिखाता हूँ। होगा क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं H+ की रिएक्शन प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहा हूँ। ऑक्सीजन के पास क्या होता है सर, लोन पेयर होता है। इस हाइड्रोजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये कहां पर चला जाएगा रे, ऑक्सीजन के पास। ठीक है भाई, ये चला गया किसके पास रे, ऑक्सीजन के पास। जैसे ही ऑक्सीजन के पास गया, जरा ध्यान से देखिएगा, CH3 CH CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और यहां पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, अब H+ आया, ऑक्सीजन ने क्या किया, H+ को गेन किया, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया सर, प्लस चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। ऑक्सीजन में प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होता, जल्दी से ऑक्सीजन क्या करेगा, निकलना चाहेगा यहाँ पर, किसकी फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में। कैसे निकलेगा जरा देखिएगा, अगर ये ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाए तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा रे, न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहां से जैसे ही ये निकलेगा तो आप कहोगे सर CH3 CH नेगेटिव, सॉरी यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन निकले तो पॉजिटिव। अब CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है सर, हमने पहला काम तो कर दिया क्या कि सर हमें OH को निकालना था, वो तो निकाल दिया। अब OH के साथ में क्या हो गया सर, यहां पर प्लस बन गया। अब प्लस निकला तो सर कहीं ना कहीं से H निकलकर प्लस माइनस का क्या बनेगा, बॉन्ड। तो जरा ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या है, कार्बोकेटाइन। अब सर इसका ये अगर अल्फा है तो इसका बीटा तो ये भी है, इसका बीटा तो ये भी। सर अगर आप चाहो तो हाइड्रोजन इधर से निकालकर भी बॉन्ड बना सकते हो, इधर से भी निकालकर बॉन्ड बना सकते हो। हम दोनों पॉसिबिलिटी चेक करते हैं बेटा, देखिएगा जरा। ये चेक कीजिएगा बेटा, अगर मैं इधर से निकालता हूं तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH3, ये बना बेटा हमारे पास है। अगर मैं उधर से निकालता हूं तो CH3 CH, ये बना। विच एल्कीन आर मोर स्टेबल, तो आप देखो ये स्टेबल है कि ये स्टेबल है, चेक कर लेते हैं अपने। देखो अगर ध्यान से देखोगे आप कहोगे सर ये हमारे पास एल्कीन है, इधर से ये हमारे पास एल्कीन है। तो एल्कीन में क्या हो रहा है बेटा, यहां पर एल्कीन में 3 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, और यहां पर कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। उसमें एक और खास बात है, क्या, पाई सिंगल पाई रेजोनेंस है सर। क्या इसमें रेजोनेंस है, नहीं है सर। इसमें रेजोनेंस होने के कारण ये क्या हो गया हमारे पास, मोर स्टेबल, और यही क्या बन गया बेटा हमारे पास, प्रोडक्ट है। यही बनाया था, देख लो बेटा, चेक कर लो रे सर। ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन जुड़ा होता है सीधा डायरेक्टली अटैच होता है वो अल्फा, उसका अगला बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये थी बेटा एल्डोल कंडेंसेशन। बोर्ड की क्लासेस में ये इतना हमें लिखना पड़ता है, लेकिन सर कंपटीशन एग्जाम में तो हमें बहुत जल्दी आंसर देना है, तो कैसे देंगे, चलो देखिएगा। जो काम बेटा हमने ये मैकेनिज्म में सीखा है वो सिर्फ एक लाइन में सीखेंगे, जरा देखिएगा कैसे। कुछ एग्जांपल करते हैं बेटा हम, जैसे आपको पहला इसी का एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है बेटा, दूसरा आपके पास सर यही मॉलिक्यूल दूसरा है CH3 C डबल बॉन्ड OH। जो काम हमने यहां किया बेटा वही काम हम यहां करेंगे, जरा देखिएगा कैसे करेंगे। कुछ मत करो बेटा, आप क्या करो,
पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करवा देना, चाहे इससे करवाओ इससे करवाओ कोई मतलब नहीं है, पाई बॉन्ड को इधर से शिफ्ट करवा देना। और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, जिसके पास क्या है अल्फा हाइड्रोजन, ऑब्वियसली एल्डोल दिखानी है तो अल्फा हाइड्रोजन होगा। एक का आप क्या करना पाई बॉन्ड शिफ्ट कर देना और दूसरे का आप अल्फा हाइड्रोजन को निकाल देना, ठीक है। यहां से अगर आपने पूरा अल्फा हाइड्रोजन निकाला सर इस पे आ गया माइनस, सर ऑक्सीजन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पे माइनस और यहां पर क्या आ गया प्लस, ठीक है। ये बनाते ही आपका काम हो गया, इस प्लस को इस माइनस के साथ क्या कर देना जोड़ देना। अब माइनस माइनस का जोड़ने का तो सवाल आएगा नहीं रहे, तो आपने प्लस और माइनस को जोड़ दिया CH3 CH O नेगेटिव CH2 C डबल बॉन्ड O H, ठीक है आ गया। अब बोले सर और क्या काम करना कुछ नहीं है बेटा, जहां पर O नेगेटिव है वहां पर क्या कर दो रे OH लगा दो। बोले सर आपने एल्डोल ही थोड़ी, ये तो कैनिजारो भी होगी, सॉरी एल्डोल थोड़ी, ये तो एल्डोल कंडेंसेशन है, आपको ये भी तो कहा गया है आप इसका डिहाइड्रेशन करो। मैंने कहा करना कुछ है नहीं, जहां से तो OH निकालेगा उसके साथ वाले से क्या निकाल देना रे H निकाल देना और दोनों के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देना, ये बन गया। ये हमारे पास क्या बन गया रे CH3 CH CH CH, ठीक है रे, आसान ही है। और देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा फिर, और इजी मेथड देखते हैं। CH3 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 कीटोन बना रहे मेरे पास, बोले बन गया सर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस, ये कौन सा कीटोन है मेरे पास रे सर दूसरा कीटोन है, ठीक है। अब इसमें कोई डिपेंड नहीं, यहां से अल्फा हाइड निकालो यहां से निकालो कहीं से मर्जी निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर हमारा काम आपने बताया था कि पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करवाना है, यहां पर माइनस और यहां पर क्या बनाना है प्लस, अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे तो सर यहां पर बनेगा माइनस और माइनस प्लस को हमें जोड़ देना, माइनस प्लस को क्या कर देना है जोड़ देना, मैंने कहा जोड़ दो रे CH3 CH3 यहां पर आ गया सर CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। बोले सर अब क्या करना है, मैंने कहा कुछ नहीं रहता सर, जहां से OH निकालना उन दोनों के बीच में क्या बना देना डबल बॉन्ड। अब इससे एक खास बात आप सीखने में जो आ रही, बोले सर क्या हमें तो नहीं दिखी बेटा, एक खास बात आप ये सीख रहे हो कि अगर यहां पर मेरे पास यही रिएक्शन में कर रहा हूं, वापस से जरा देखिएगा, यहां पर मेरे पास क्या था रे सर ये कीटोन था CH3 CH3, अगर मैं को पूरा रिएक्शन दे देता 10% डाइल्यूट NaOH और कंडेंसेशन, ठीक है मैं लिख देता हूं कंडेंसेशन, तो सर यहां पर डबल बॉन्ड था, ये मेरे पास क्या था एक दूसरा मॉलिक्यूल कीटोन का, ठीक है। सर एक कीटोन का ऑक्सीजन पकड़ा, दूसरा जो कीटोन था उसका अल्फा हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन पकड़ लिए, दोनों में से क्या किया रे वाटर बाहर निकाल दिया, सीधा प्रोडक्ट बन गया रे। बोले सर ये तो बहुत बढ़िया है, इतनी आसानी से आंसर आ रहा है, बढ़िया बेटा याद रखो अच्छा है, लेकिन कब तक कंपटीशन में, जब आप दूसरे एग्जाम्स में जाओगे तो आपको रीजन भी पता होना चाहिए ऐसा क्यों, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। चलिए आगे एक और एग्जांपल पे चलते हैं अपने, जैसे आपको कहा गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। एक और यही एग्जांपल लिया चलो, और आपको कहा 2 मॉलिक्यूल्स हैं 10% डाइल्यूट NaOH पहला, और सेकंड कहा आपको कंडेंसेशन, डिहाइड्रेशन लिख देता हूं मैं डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो करिएगा इसको सॉल्व में, इसलिए मैं रफ कर देता हूं ऊपर वाला। चलिए देखिएगा, कुछ नहीं 2 मॉलिक्यूल है, दोनों को आप अलग अलग करके लिख लो रे। सर मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, यहां पर H है सर, यहां पर CH2 है और यहां पर क्या है CH
3। ठीक है सर। दूसरा मॉलिक्यूल भी सर मेरे पास यही है कुछ ऐसा सा ही, C डबल बॉन्ड O। सर एक तरफ H जुड़ा हुआ है, एक तरफ जुड़ा हुआ है CH2 CH3। इस बार दिमाग लगाना क्योंकि बिना दिमाग के नहीं होगा। देखो सर इसका अल्फा हाइड्रोजन ये है कि नहीं है? सर बिल्कुल है। दिमाग में ये अल्फा हाइड्रोजन आना चाहिए बेटा, ये नहीं आना चाहिए क्योंकि ये आते ही गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि आप इसको दिमाग में रखोगे सर ये कार्बोनिल कंपाउंड, ये बाहर वाला तो चिपका दोगे, गलत हो जाएगा। कैसे मैं समझाता हूं, पहले इसको देखते हैं। पाई बॉन्ड सर इधर शिफ्ट होगा, यहाँ माइनस और यहाँ क्या बनेगा प्लस, ऐसे बताया था आप। यहां से क्या रिमूव होगा रे सर? अल्फा हाइड्रोजन है तो यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ सर, यहां पर क्या बन गया माइनस सर, और यहां पर क्या बन गया प्लस फॉर्म बाहर निकल गया। ठीक है ना, ऐसा ही कुछ होता है। सॉरी थोड़ा गड़बड़ नहीं कर दिया करे मैंने, हाँ बिल्कुल सर आपने गड़बड़ कर दिया। हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देकर निकल जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस। ठीक है, ऐसा ही कहा आपको। तो आप क्या करोगे सर, प्लस माइनस का क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे, बना दीजिए बिल्कुल। तो आपने कहा सर CH2 CH3H। ठीक है, डबल बॉन्ड सर इसके साथ हमारे साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी जिसको मैंने जोड़ दिया माइनस के फॉर्म में। यहाँ पर जुड़ा हुआ है सर CH, इसके साथ CH के साथ CH3, और एक तरफ से कौन जुड़ा हुआ है ये कंपाउंड। ठीक है, ये जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा सर, होना क्या सर, ये ऑक्सीजन जो माइनस है वहां पर OH लगा दूंगा सर। ये रहा हमारे पास बेटा, इससे हाइड्रोजन इससे OH निकल जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये CH3 ये C डबल बॉन्ड OH, ये CH2 CH3 और CH। ठीक है, तो इस रिएक्शंस को करने के बाद, इतने सारे रिएक्शंस करने के बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचे अपने। क्या कि आप कुछ मत करो बेटा, आपको जब भी रिएक्शन दे, जैसे हम इसी का एग्जांपल एक बार और करवा देते हैं आपको। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2 CH3H, दोनों मॉलिक्यूल को लिख लो, इसको भी लिख लिया और इसको भी मैंने लिख लिया बेटा। ठीक है, एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन पकड़ो, एक मॉलिक्यूल एक कार्बोनिल कंपाउंड की ऑक्सीजन पकड़ ली, और दूसरा जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसका अल्फा हाइड्रोजन का H2 पकड़ो। अल्फा हाइड्रोजन का क्या पकड़ लिया H2। अल्फा हाइड्रोजन का H2 पकड़ते ही सर यहां से क्या होगा सर, ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखना रे जरा, इन दोनों के बीच क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो C डबल बॉन्ड CH CH3 C डबल बॉन्ड OH। यहां पर हमारे पास H था रे, यहां पर क्या था CH2 और यहां पर क्या था CH3। तो काम इतना सही है कि सर जब भी हमें कार्बोनिल कंपाउंड देगा तो एक कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीजन और दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड का अल्फा हाइड्रोजन का H2 पकड़े। अगर ऐसा आंसर नहीं आ रहा तो आप प्रॉपर मेथड पर ये केसेस आपको अप्लाई होंगे, बहुत आसानी से आप आंसर निकाल देंगे। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा प्रीवियस ईयर में आए हुए, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। विच वन फॉलोइंग कंपाउंड शो एल्डोल कंडेंसेशन। विच वन कंपाउंड शो एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल पे चलते हैं, देखिएगा। सॉरी, ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 लिखा बेटा मैंने आपके लिए पीवेल्डिहाइड। ठीक है बेटा। ऑप्शन नंबर 2 लिखा बेटा मैंने आपके लिए बेंजल एल्डिहाइड। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 लिखा बेटा मैंने आपके लिए 2-मेथिल पेंटेनॉन। ठीक है। और 4th लिखा बेटा ऑल ऑफ दीज। सॉल्व कीजिएगा इस रिएक्शन को। चलते हैं फिर अपने आगे सॉल्व करते हैं इसको। कंपटीशन में आया हुआ बेटा,
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर, इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो पी एल्डिहाइड क्या होता है? पी एल्डिहाइड बेटा ये होता है हमारे पास CH3 CHO और CH, ये होता है पी एल्डिहाइड। सबसे पहला काम सर, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। ठीक है बेटा, तो देखिएगा जरा, यहां पर आपके पास कितने रहे? CHO, यहाँ पर क्या बेटा? CHO, उसके साथ जुड़ा हुआ है सर अल्फा, अल्फा पे कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है सर, ये दिखाएगा नहीं। तो बेन आप नहीं दिखाओगे पी एल्डिहाइड। बेंजीन एल्डिहाइड की बात करें सर, ये होता है बेंजी एल्डिहाइड, और बेंजी एल्डिहाइड की बात करें सर, ये जुड़ा हुआ है sp2 कार्बन से, और sp2 कार्बन अल्फा हाइड्रोजन में काउंट नहीं होता, तो आप भी नहीं शो करोगे। थर्ड है 2 methyl 3 पेंटेनॉल। देखिए बेटा, ये हमारे पास जब भी आईपीएससी नाम लिखते हो सबसे पहले हम रूट वर्ड को चेक करते हैं, कितना है बेटा? पेंट, 5 कार्बन बनाती। 3 पे ओन है, मतलब 3 पे क्या है? डबल बॉन्ड, और 2 पे क्या है बेटा? मैथिल। तो यहाँ पर क्या आ गया रे हमारे पास? CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH, और यहाँ पर क्या आ गया रे? CH। चेक क्या करेंगे सर? अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सर ये हमारे पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी क्या है? अल्फा हाइड्रोजन, मतलब ये रिएक्शन शो करेगा, तो आप एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करोगे। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी नीट 2017 में क्वेश्चन आया था बेटा एक, इफ cyclohexanone reaction with dilute base and then heated product formed will be प्रोडक्ट आपको कहा गया साइक्लोहेक्सेन को डाइल्यूट बेस के साथ हीट किया गया, तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकता है? तो आपको ऑप्शन दिए गए बेटा, पहला ऑप्शन ये था आपके पास, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें बेटा, आपके पास ऑप्शन नंबर 2 था ये रे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 था बेटा आपके पास रे ठीक है बेटा, और ऑप्शन नंबर 4 था आपके पास ये आपके पास ऑप्शन था। चेक करते हैं बेटा, पहले दिमाग में क्या आना चाहिए आपके पास? बोले सर डाइल्यूट बेस दिया गया और हीट किया गया, ठीक है सर। डाइल्यूट बेस और हीट कंडीशन कब आती है सर? जब हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करते हैं। कौन सी रिएक्शन? एल्डोल कंडेंसेशन। बोले सर सीधा ही डाइल्यूट बेस, बिल्कुल डाइल्यूट बेस और हीट आते हैं, आपने कहा सर एल्डोल कंडेंसेशन। क्या साइक्लोहेक्सेन शो करेगा? चेक करते हैं बेटा, मैंने कहा साइक्लोहेक्सेन कैसे हो? बोले हम ऐसे, देखिए ये आपके पास साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन चेक करते हैं या नहीं, तो आप कहोगे सर ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसका अल्फा ये भी है और अल्फा ये भी है। सर अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ पर भी प्रेजेंट है, मतलब रिएक्शन से शो करेगा। मैंने कहा बिल्कुल, अगर करेगा तो कैसे शो करोगे? बोले सर पहला मेथड तो आपने ये बताया था कि दोनों कंपाउंड को, जो दोनों कार्बोनिल कंपाउंड है उनको नोट कर लो। मैंने कहा बिल्कुल। बोले सर लिख लिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा याद रखना ये हीट वाला काम है ना, ये बहुत अच्छे से याद रखना, मतलब सिर्फ एल्डोल, कई बार क्या होता है सिर्फ एल्डोल पूछता है, तो आप इसको एग्जाम्पल में चिपका के आ जाना। तो देखिएगा सर, सबसे पहला काम आपने कहा था एक का हम पाई बॉन्ड शिफ्ट करवाएंगे और एक से हम क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन लेंगे। मैंने कहा 13 अल्फा हाइड्रोजन 13 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है सर। जब यहां से पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो सर यहाँ पर प्लस बना और यहाँ पर माइनस बना,
और सर जैसे ही अल्फा हाइड्रोजन H प्लस के रूप में निकलता है तो यहाँ पर क्या बनता है माइनस। सर ये प्लस वाला जो है ना वो इस पे क्या कर देगा अटैक। क्या बन जाएगा जरा देखिएगा, रे थोड़ा जगह कम है, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। सर एक तो मेरे पास ये है, ठीक है, मैंने कहा ठीक है, ये ऑक्सीजन सर नेगेटिव चार्ज, मैंने कहा ठीक है। सर इस कार्बन से ये इस पास वाला कार्बन, जरा ध्यान से देखना, ये ध्यान से देखो, फंक्शनल ग्रुप का अल्फा, फंक्शनल ग्रुप का अल्फा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अब हीटेड किया गया है सर, O की जगह क्या लगा दूंगा H, बिल्कुल। अब होगा क्या सर, आप यहां पर चेक कर सकते हो सर, बीटा ये भी है, बीटा तो ये भी है और बीटा तो ये भी है। सर हम जानते हैं मैक्सिमम स्टेबल कब बनेगा सर, जो फंक्शनल ग्रुप है उसके पास वाला मैक्सिमम स्टेबल बनेगा, इसीलिए हमने क्या किया रे इसका फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन टिक करोगे आप, ऑप्शन नंबर टिक करोगे सर 4।